हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? मौर्यकालीन जो है स्तंभ लेख, लघु स्तंभ लेख, स्तूप हमने पढ़ा। इसके बाद अब गुफाएं, इसके बाद पढ़ेंगे मौर्यकालीन मूर्तियां, ठीक है ना। इसके बाद वाला टॉपिक होगा। तो उसमें जो मौर्य काल में जो अशोक महान कहा जाता है, जानते ही हैं। मतलब महान वही व्यक्ति कहा जाता है जिसके अंदर मुझे लगता है कि ऐसा व्यक्ति जो सभी धर्मों को समान बताए, अपनी प्रजा का देखभाल करे, ऐसे कानून बनाए जिससे कि प्रजा की भलाई हो, ठीक है ना। उसी को महान कहा जाता है। तो अशोक महान, ठीक है ना, जैसे महान कहा जाता है जिन्होंने महान काम भी किया था, ठीक है ना। तो इसमें देखिए अशोककालीन गुफाओं का जो निर्माण हुआ था, ठीक है ना। तो वो जो गुफाएं बनी थी, गुफाओं का निर्माण जानते हैं पर्वत या पहाड़ी पे होगा, सिंपल सी बात है। तो वो बराबर पहाड़ी थी और नागार्जुन पहाड़ी थी। और ये जो पहाड़ियाँ हैं वो बिहार के गया जिले की हैं, ठीक है ना। बिहार राज्य के गया जिले में ये क्या है, पहाड़ियाँ स्थित है। दो पहाड़ियाँ थी, बराबर पहाड़ी और नागार्जुन पहाड़ियाँ। क्योंकि सभी जानते हैं कि अशोक जो है बौद्ध धर्म के उपासक थे, ठीक है ना। तो इन्होंने निर्माण करा के बौद्ध धर्म के आजीवक संप्रदाय को दान दिया था। कहीं कहीं उल्लेख मिलता है और कहीं कहीं उल्लेख नहीं मिलता है। तो दो पहाड़ियां हैं, बराबर पहाड़ी और नागार्जुन पहाड़ी। एक एक करके से बांट के पढ़ते हैं, ठीक है, नहीं तो कंफ्यूजन होगा कौन किसका है, ठीक है। हाँ, लेकिन ये भी उल्लेख नहीं मिलता है ना नागार्जुन पहाड़ी की गुफाएं किस संप्रदाय से हैं। बस ये मिलता है कि इन पहाड़ी को आजीवक संप्रदाय को दान में दिया गया था, ठीक है। तो इसमें देखिए नागार्जुन पहाड़ी पहले देखते हैं। नागार्जुन पहाड़ी का ये भी मिलता है कि जो अशोक के पौत्र दशरथ थे उन्होंने निर्माण कराया है। तो अशोक के पुत्र पे आते हैं। अशोक के दो पुत्र थे, महेंद्र और कुणाल। महेंद्र और संघमित्रा, संघमित्रा अशोक की लड़की थी और महेंद्र उनके लड़के थे और कुणाल लड़के थे, ठीक है ना। महेंद्र और संघ